हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 के एक नए सीरीज क्लास 12 का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। अब क्लास 12 के अगले सीरीज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द नेक्स्ट यूनिट आफ्टर द करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वी आर स्टार्टिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने के पहले आज के इस पहले वीडियो में यानी इस सीरीज के इस पहले वीडियो में मैं आपको क्लास 10th और मैग्नेट की कुछ बेसिक बातें जो कि हमारे नॉलेज में ऑलरेडी हैं, बट आई वांट टू रिकैप दैट, जो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इस सीरीज में आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि मैग्नेट, ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट तो बाद में आया होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई होगी। उसके पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में जान चुके थे। तभी हम लोगों ने ये कहा कि जिस तरह का इफेक्ट मैग्नेट पैदा करता है उसी तरह का इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट भी अपने आसपास पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से ये टॉपिक पढ़ने की या जानने की जरूरत पड़ी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि सबसे पहली बात आई कि मैग्नेट के बारे में जानना कि मैग्नेट क्या था, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज थी, और ये सारी चीजें अगर इलेक्ट्रिक करंट चलने की वजह से भी जनरेट होने लगी तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट जो है वो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल तरीके से मैग्नेशिया नाम की जगह पे हुई। मैग्नेशिया नाम की जगह पे ये भेड़ चराने वाले लोगों ने एक तरह का पत्थर ऑब्जर्व किया जो कि किसी चीज सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल आयरन को, निकिल को, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। एक स्पेशल किस्म का ये नेचुरल स्टोन था, एक नेचुरल पत्थर था जिसको ये कैपेसिटी मिली हुई थी फ्रॉम द नेचर कि वो आयरन टाइप चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। कहीं से मिल गया होगा, वो पत्थर तोड़ के मैग्नेशिया नाम की जगह पे लोग अपने घर ले आए। हो सकता है उस समय के तत्कालीन जो हमारे साइंटिस्ट रहे हों, साइंटिस्ट लोगों के पास भी वो पत्थर पहुंचा और उसके बाद इस चीज की फर्दर स्टडी शुरू हुई कि वो जो पत्थर है वो किस किस तरह का नेचर और किस किस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखा गया कि वो ये आयरन, निकिल, कोबाल्ट इन तरह की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी गई कि अगर, सिंपल सी बात थी कि अगर हम लोगों ने एक किसी मैग्नेटिक उस पत्थर, उस समय तो पत्थर को ही टांगा गया होगा, अगर हम उसको एक धागे से फ्री टांग देते हैं, धागे से फ्री टांगने के बाद उसको किसी भी तरह से रोटेट कराकर अगर छोड़ दिया जाता है तो वो हमेशा उसका ओरिएंटेशन जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ही स्टेबल होता है। आप इसको कैसे भी, जैसे मान लीजिए कि ऐसे, ये सपोज दैट दिस इज द मैग्नेट और हमने इसको ऐसे बीच में धागे से लटकाया, इसको कैसे भी ऐसे घुमा के और छोड़ दिया, फिर ये धीरे धीरे घूम के और ऐसे नॉर्थ साउथ में आके रुक गया। कैसे भी घुमा के छोड़ा, ये नॉर्थ साउथ में आकर ही रुक गया। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पॉइंट जो है एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कि अगर मैग्नेट को हम लोगों ने फ्री टांग कर छोड़ दिया, when suspended freely, when suspended freely, then always stay in north south direction, always stay in north साउथ डायरेक्शन। सबसे पहले ये देखा गया कि जब इसको फ्री सस्पेंड किया गया, फ्रीली टांग दिया गया, तो ये हमेशा घूम फिर के
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुक गया। इसका जो सिरा, जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रुका, उसको हम लोगों ने नाम दिया नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ की तरफ रुका उसको हमने नाम दिया साउथ पोल। और ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट हुई कि आज तक हम लोग इसका यूज बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। जितना भी कंपास बनाया जाता है वो सब मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। जब रात को शिप्स चलती हैं हमारी सी में, तो यहाँ दिन में हम लोगों से पूछा जाए कि भाई आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं, तो हम लोगों ने पहले से कुछ कुछ मार्कअप पॉइंट बना रखा है कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ऐसा दिन में होता है तो सूरज को देख के बता देते हैं, रात में होता है तो चंद्रमा को देख के बता देते हैं, कुछ स्टार्स को मार्क कर रखा है। लेकिन स्टार्स तो ऐसे भी पहचान में आ नहीं पाते हैं जल्दी, तो ज्यादातर हम लोग डायरेक्शन जो है वो सन को देखकर पता करते हैं। लेकिन जब शिप्स चलती हैं, मान लो कि बादलों वाली रात है, चांद दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम रात है, गुप्त अंधेरा पड़ा है, तो वहां पे हम लोग डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? उन चीजों के लिए इसकी ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हमको डायरेक्शन पता चल जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी देखी गई कि मैग्नेट में पहली प्रॉपर्टी थी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखी गई कि एक की बजाय दो मैग्नेट लिए गए। एक की बजाय हम लोगों ने दो मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट और यहाँ पे टांग दिया। जब दूसरा मैग्नेट भी इसे फ्री टांगा तो इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल बन गया होगा। नॉर्थ या साउथ पोल हमको पता चल गया होगा। मान लीजिए कि ये इसका नॉर्थ पोल था और ये इसका साउथ पोल था। अब हमारे पास दो मैग्नेट हो गए जिसका नॉर्थ और साउथ हमको पता था। दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी गई कि अगर हम दो डिफरेंट मैग्नेट्स के सेम पोल को एक पास ले आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमने ये दो डिफरेंट मैग्नेट्स के साउथ पोल को एक पास ले आया, या दो डिफरेंट मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल को एक पास लाया गया, यानी कि दो डिफरेंट पोल, दो सेम पोल को हम लोगों मैग्नेट के एक पास ले आए। मैग्नेट के दो सेम पोल को एक पास ले आए तो इनके बीच में एक रिपल्सन स्टार्ट हो गया। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे। इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन स्टार्ट हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगे। ये रिपल्शन था, यानी कि ये प्रॉपर्टी पता चली कि रिपल्शन बिटवीन सेम पोल्स, रिपल्सन बिटवीन सेम पोल्स, सेम पोल के बीच में हमको रिपल्शन मिला। हमने अपोजिट पोल्स के बारे में देखा। मान लीजिए कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल हम एक पास लेके आए, तो इनके बीच में जो है वो अट्रैक्शन शुरू हो गया। यानी कि यहाँ क्या हमको दिखा? अट्रैक्शन बिटवीन साउथ पोल्स, अट्रैक्शन बिटवीन साउथ पोल्स, यानी कि सेम पोल के बीच में रिपल्शन और अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों को मिली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी मिली अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की प्रॉपर्टी कि सेम पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब जब ये अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात आई तो यहाँ एक अलग किस्म का बखेड़ा शुरू हो गया। वो बखेड़ा ये था कि जब भी अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा तो इट मीन्स कि उनके बीच में फोर्स लग रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्सन तो फोर्स होता है, तो उसके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स जो है कैसे लग रहा है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो हम ये जानना चाहते थे कि भाई फोर्स लग रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसे कैसे है, क्या हमेशा एक जैसा ही लग रहा है या उसमें किसी तरह का वेरिएशन आ रहा है, उनके नज़दीक रहने, उनके दूर जाने, इन सब चीज़ों का भी कोई उस पर इफेक्ट पड़ रहा है क्या। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और एक्सपेरिमेंट क्यों किया? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया वो ये जानने के लिए किया गया कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से काम कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं मैं आपको उसका एक आउटलुक यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग एक व्हाइट पेपर पर एक बड़ा सा मैग्नेट रख लेते हैं, एक बार मैग्नेट रखते हैं, वो छड़ की तरह होता है, इतना बड़ा सा बार मैग्नेट रख लिया। मान लीजिए कि इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। उसके बाद हम लोग एक कंपास लेते हैं। कंपास जो है वो अपने आप में एक मैग्नेट भी है, एक बार मैग्नेट ही है, वो निडल की तरह होता है। कंपास की बनावट कुछ ऐसे होती है। ये एरो जो है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है और यहाँ पीछे जो इसका टेल बना हुआ होता है ये साउथ पोल को इंडिकेट करता है। और बीच में हम लोग उसको पिन अप कर देते हैं। ये यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे, या ये बीच में पिन अप है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक कंपास लेते हैं और एक बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट को हम लोग एक पेपर पर फिक्स करके रख देते हैं और यहाँ सबसे पहले बिल्कुल इस नॉर्थ पोल के पास ये कंपास ऐसे सटा कर रखा जाता है। जैसे ही आप ये कंपास रखेंगे तो अभी हम लोगों ने जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टीज समझी, ये नॉर्थ पोल इस कंपास के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे। जहां पर इस कंपास का एरो यानी कि उसका हेड इंडिकेट करता है, हम लोग यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लगा लेते हैं पेंसिल से, बिल्कुल उसके एरो पर एज मच एज पॉसिबल नियरेस्ट। यहाँ एक पॉइंट लगा लिया। उसके बाद इस कंपास को उठाते हैं और कंपास का जो ये सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट को अगेन इस वाले पॉइंट पर रखते हैं। वो कुछ मान लीजिए ऐसे रखा हम लोगों ने, वो कंपास जो है हमारा ऐसे इंडिकेट करता है। आप देखेंगे कि ये हमेशा ही इस तरह से सीधे डायरेक्शन में इंडिकेट नहीं करता है, वो धीरे 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 टर्न होता जाता है। जब ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे तो इसी तरह से हम लोग पॉइंट लगाते जाएंगे और वो पॉइंट्स हमको कुछ इस तरह से मिलता है ऐसे। उसके बाद जब हम लोग ये पॉइंट लगाते 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 यहाँ साउथ पोल तक पहुंचेंगे तो साउथ पोल पर आप देखेंगे कि वो कुछ इस तरह से हो गया। फिर फ्री हैंड हम लोग इस सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसी लाइन के अलोंग काम कर रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ हमारा कंपास रखा गया होगा उस समय ये एरो इस तरह से इंडिकेट कर रहा होगा। जिस समय कंपास हमारा यहाँ रखा गया होगा उस समय हमारा एरो इस तरह से इंडिकेट कर रहा होगा। जिस समय हमारा कंपास यहाँ रखा गया होगा उस समय ये एरो इस तरह से इंडिकेट कर रहा होगा। और इससे हमको ये पता चल रहा है एक मैग्नेट जो है इस दूसरे मैग्नेट पर किस तरह के डायरेक्शन में आते आते फोर्स लगा रहा है। उसी को हम लोग 2-3 लोकेशन डिफरेंट ट्रांसफर करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से मिलता है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे नीचे से भी आ सकता है, ये कुछ इस तरह से मिलेगा ऐसे। तो इस लाइन के अलोंग जो है अगर यहाँ कंपास रखा गया होगा तो आप सोच के बताइए कि इस पर एरो इस तरफ काम कर रहा होगा। यहाँ अगर हमने किया होगा तो उस पर एरो इस तरह से आया होगा। यानी कि हम ये देखते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ एरो का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ जाता हुआ और साउथ पोल पर जब पहुंचते हैं तो एरो का डायरेक्शन इस तरह से मैग्नेट के अंदर घुसता हुआ हमको फील होता है। ड्रॉ करने के बाद हमको ये दिखता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है
वो इस अलोंग काम कर रहा है, और मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर ये बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, और मैग्नेट के साउथ पोल पर ये मैग्नेट के अंदर जाने के लिए डायरेक्टेड है। तो हम लोग इस फोर्स को, जो ये लाइंस दिख रही हैं आपको, ये एक्चुअल में दिखती ही नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो फोर्स लग रहा है तो वो कोई दिखता नहीं है। अर्थ जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो जिस लाइन के अलोंग खींच रहा है वो लाइन हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इनको ये जिस भी लाइन के अलोंग काम करते हैं वो लाइन विजिबल नहीं होती है, वो इमेजिनरी होती है। और इमेजिनरी लाइन के अलोंग हम ये समझते हैं कि हमारा जो भी फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। ये बात आप बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स, और ये ऐसे इस तरह से बनता है। इसको दो नामों से जाना जाता है, आइदर इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोला जाता है। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जितने इलाके में एक मैग्नेट जो है वो अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, दैट रीजन और दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोला जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यूज करने वाले हैं वो ये है कि इट कम्स आउटवर्ड एट नॉर्थ। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल पर ये बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आउटवर्ड दिखे तो आप ये क्लियर कट है कि दैट पर्टिकुलर पोल इज नॉर्थ पोल। अब वो चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दिखे तो या बार मैग्नेट के केस में दिखे तो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आउटवर्ड होना नॉर्थ पोल की पहचान है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आउटवर्ड होना, बाहर की तरफ आना, इज द आइडेंटिटी या और द सिंबल ऑफ नॉर्थ पोल। सेकंड, inwards at south pole. This is the outside the magnet. Outside the magnet, आपको मैग्नेट के बाहर, यहां हम लिखते हैं outside the magnet. Outside the magnet, आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ नॉर्थ पोल पर और अंदर जाता हुआ साउथ पोल पर दिखाई पड़ता है। इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है। और अगली प्रॉपर्टी होती है कि फॉर्म अ क्लोज लूप। ये एक क्लोज लूप बनाता है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल पर निकलता हुआ और साउथ पोल पर अंदर जाता हुआ होता है। मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता हुआ होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइंस। हम ये लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपसे छूट जाए तो आप वीडियो को बैक करके भी नोट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की द फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है
कि आउटसाइड द मैग्नेट इट कम्स आउटवर्ड एट द नॉर्थ पोल एंड इनवर्ड्स एट द साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर, नॉर्थ पोल से बाहर आता हुआ और साउथ पोल पर अंदर जाता हुआ दिखता है। इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एंड फॉर्म अ क्लोज लूप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है आप वो देखिए। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमको पता क्या चलने वाला है भाई, इसी फिगर को हम यहाँ छोटा सा किनारे बना देते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे। कुछ इस तरह से है, ये 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 इस तरह से है, ऐसा है। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ जा रही हैं और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है। इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड can be decided, the strength of magnetic field can be decided, the strength of magnetic field can be decided by the density of magnetic field line। आप इसको the density बोलिए या the crowd बोलिए, by the density of magnetic field lines। मतलब क्या हुआ कि जहां एक पर्टिकुलर रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत घनी घनी, बहुत डेंस दिखाई पड़े, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ज्यादा होती है, और जहां दूर दूर दिखाई पड़े वहां मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम होती है। तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ होगी, अब जरा ये आप देखिए, आपके सामने जो फिगर बना हुआ है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा कहाँ दिख रही है, तो हमको नॉर्थ पोल पे दिख रही है और साउथ पोल पे दिख रही है। वहाँ छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस है, और सबसे कम दूरी कहाँ बन गई है, तो मैग्नेट के बीच वाले एरिया में, मिडिल सेक्शन में। यानी कि मैग्नेट, इससे हमको कंक्लूजन क्या मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड is strongest at pole and weakest at middle of outside of magnet, मिडिल ऑफ आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर पोल पर सबसे स्ट्रांग, और बीच के सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कमजोर होती है। वो फील्ड लाइन देख के भी हमको पता चल रहा है। इसका एक और एक्सपेरिमेंट होता है, वो क्लास 10 में आपने पढ़ा भी होगा, कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि बार मैग्नेट को रख देते हैं और उस पर आयरन फीलिंग्स डाल देते हैं। आयरन फीलिंग्स का मतलब लोहे का बुरादा, बिल्कुल जैसे लकड़ी की भूसी होती है वैसे ही लोहे का बुरादा भी होता है, दैट इज कॉल्ड आयरन फीलिंग्स। आयरन फीलिंग्स डालते हैं और उसको थोड़ा सा शेक करते हैं। शेक करते हैं तो आयरन फीलिंग्स जो है वो रीअरेंज होती है, और रीअरेंज होने के बाद वो सबसे ज्यादा पोल पर चिपकती है और सबसे कम वो बीच में चिपकती है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल एंड वीकेस्ट एट द मिडिल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगली प्रॉपर्टी है कि हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ कर रहे थे तो आपने देखा था कि मैंने ये बोला अगर हम यहाँ पर कंपास रखे होते या रखे होंगे तो
हमारा डायरेक्शन कुछ इस तरह से बना होगा। अगर यहाँ पे कंपास रखा गया होगा तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से बना होगा। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पहली ये है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एज्यूम करते हुए किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहते हैं या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जानना चाहते हैं एट एनी पॉइंट, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नोन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जाननी है, तो वी आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट लाइक दिस। यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, वी आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट लाइक दिस। तो बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उसकी डायरेक्शन जान जाते हैं। ये फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बाकी तो ठीक है, इंट्रोडक्टरी था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की ये होती है कि अगर हमको किसी भी जगह पे जानना है कि उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग उस पर्टिकुलर जगह पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जान सकते हैं। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, no two magnetic field lines can intersect each other, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है, पहले हम ये बात समझ लेते हैं, फिर इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। चलिए मान लिया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने इंटरसेक्ट करा दिया। कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से चल रही थी जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से था, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से चल रही थी जिसका डायरेक्शन इस तरह से था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट करा दिया। अब कोई एक ऑब्जर्वर जो है वो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पकड़ के चल रहा है। मान लीजिए हमने इसको नंबर दे दिया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। कोई एक ऑब्जर्वर ये 1 नंबर की लाइन पकड़ के चल रहा है। वो जब यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहुंचा तो उससे पूछा गया कि भाई आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो इसके पहले उसने वो वाला नियम पढ़ रखा है जो अभी हम लोगों ने जस्ट पहले पढ़ा। उससे पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो उसने तो वो पहला वाला नियम पढ़ रखा है। उसको ये बताया गया है कि भाई तुमको अगर डायरेक्शन बताना पड़े, डायरेक्शन पूछा जाए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां तुमसे डायरेक्शन पूछा जा रहा है वहां टेंजेंट ड्रॉ कर देना। तो इसने टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे और बोला कि भाई साहब डायरेक्शन ये वाला। एक ऑब्जर्वर जो है वो 2 नंबर वाली लाइन पकड़ के चल रहा है। उससे पूछा गया जब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहुंचा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, तो उसने भी वही वाला नियम पढ़ रखा है कि टेंजेंट ड्रॉ कर देना। तो इसने इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये 2 नंबर की लाइन पकड़ के चलने वाला ये डायरेक्शन बता रहा है और 1 नंबर की लाइन पकड़ के चलने वाला ये डायरेक्शन बता रहा है। यानी एक ही पॉइंट पर 2 ऑब्जर्वर मैग्नेटिक फील्ड की 2 डिफरेंट डायरेक्शन बता देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिक डायरेक्शन होती है।
जो कि वहां ड्रॉ किए गए टेंजेंट से हमको पता चलती है। तो यानी कि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो ये बात फेल हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिक डायरेक्शन होती है, तो फिर हमारी ये बात गलत है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट कराया है। इसीलिए हमने ये बोला कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection, because at the point of intersection, because at the point of intersection two tangent can be drawn, two tangent can be drawn, which shows two different direction of magnetic fields, two different direction of magnetic field at same point, which is not possible. इसके आगे आप खुद ही लिखेंगे कि two tangent can be drawn which shows two different direction at a single point, which is not possible. That's why the two magnetic field lines cannot intersect each other. That's all for today's मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अगले लेक्चर में अब इसको और आगे बढ़ाते हुए हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।